औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने तमाम फ्रेंड फैंसी चैनल के व्यूअर्स को आपका दोस्त अजीम अफजल अपनी एक नई वीडियो के अंदर खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज हम लाहौर से निकलकर और हमारे पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आ चुके हैं और यहाँ पे कुछ फार्म्स आपको विज़िट करने हैं, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको फैंसी पोल्ट्री में नए से नए तरीक़ाकार दिखाएं कि आप मुर्गियों को किस तरह से पाल सकते हैं और किस तरह इस पैशन को आप जो है वो अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं और किस तरह हम पोल्ट्री इंडस्ट्री को जो है वो पाकिस्तान के अंदर फैंसी पोल्ट्री इंडस्ट्री को जो है वो ग्रो करवा सकते हैं और किस तरह हम जो है वो ये सारा काम सर अंजाम देते हैं। और बहुत सारे दोस्त क्योंकि हमारे साथ इस लिंक को जो है वो ज्वाइन किए हुए हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आप दोस्तों को पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम फार्म्स जो हैं वो दिखाए जाएँ। तो इसी कड़ी को जो है वो आज हम बरकरार रखते हुए तो रियाज भाई के पास इस्लामाबाद के अंदर आए हैं। और माशाल्लाह से इन्होंने सुखचैन के नाम से जो है ये माशाल्लाह पोल्ट्री फार्म जो है वो खोला हुआ है। तो इसमें इनके पास मुख्तलिफ़ किस्म की फैंसी पोल्ट्री जो है मौजूद है, जिसमें पॉलिश हैं, आस्ट्रोलॉप्स हैं, सुसेक्स हैं, फिर इसके अलावा एराकोना है। फिर आप देखेंगे तो इनके पास वॉरविक, लेकेवेंडर्स, ब्राह्मास, सिरामास, जैपनीज़, इस तरह की तमाम वैराइटीज़ जो हैं ये मौजूद हैं। कुछ इनके पास अयाम सिमानी की वैरायटी भी जो है वो मौजूद है। वो मिलते हैं रियाज भाई से और इनसे जो है इनके फार्म के हवाले से कुछ डिटेल लेते हैं और जो एक यूनिक तरीका कार इनका मुर्गियों रखने का जो है वो आप देख रहे हैं, इस हवाले से जो है वो इनसे मालूमात ली जाएगी कि क्यों आखिर इन्होंने ये तरीका कार जो है वो अपनाया हुआ है। जी तो व्यूअर्स, माशाल्लाह से मेरे साथ जो हैं वो रियाज भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं रियाज भाई? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके फार्म की जो लोकेशन है वो क्या है? जी, ये इस्लामाबाद में चक शहजाद फार्म्स की जो स्कीम है उधर है और फार्म नंबर 13 है, स्ट्रीट 12। माशाल्लाह से। ओ सर, अब सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपने फैंसी पोल्ट्री का आगाज़ क्यों किया, क्या सोच के जो है वो आप फैंसी पोल्ट्री के अंदर जो है वो आए हैं? एक्चुअल में मेरे भाई का जो बड़े भाई का पैशन है, वो 5 साल से यहाँ पे डेयरी फार्मिंग कर रहे थे। तो मुझे बर्ड्स का शौक़ कोई 2 साल पहले से था, लेकिन फिर ये हुआ कि इधर फार्म में जगह भी थी। कोविड के दिनों में मुझे थोड़ा ज़्यादा मौका मिल गया। मैं वैसे डेयरी के साथ साथ गोट फार्मिंग की तरफ इंटरेस्ट था, उस पर रिसर्च कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ मुझे फैंसी काफ़ी अट्रैक्ट करती थी। तो मैंने कुछ ब्रीड्स लीं, लोकल ब्रीड्स लीं, उन पे तजुर्बात किए तो मुझे अच्छा लगा। और बर्ड्स के साथ जब आप काम करें तो आपको इनसे मोहब्बत हो जाती है। फिर इंसान की कहते हैं ना हुब्बे जमाल है, वो बेहतर से बेहतर की तलाश में रहता है। फिर मैंने ये रिंग बर्ड्स की तरफ मेरी तवज्जो चली गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के अरसे में मैंने काफ़ी कलेक्शन की है। कोशिश यही है कि अपना शौक़ जो है लोगों को दिखा सकूं और एक अच्छी चीज़ बना सकूं। माशाल्लाह से आपने बताया कि 2 साल में आपने ये जमा की। आपको सिर्फ 2 साल का अरसा हुआ फैंसी पोल्ट्री में आए हुए? जी, 2 साल। इतने कम अरसे के अंदर आपने इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ जो हैं वो फैंसी पोल्ट्री की जमा कर ली, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा 2 साल का आपका? अच्छा रहा, बुरा रहा या बस नॉर्मल? नहीं, मैं इसको अच्छा एक्सपीरियंस कहूँगा, लेकिन ये ज़रूरी है कि कोई भी काम करने के लिए आपके पास जज्बा होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, शौक़ होना चाहिए। और शुरू में काफ़ी मुश्किलात आती हैं, तो उस मुश्किल से आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, तभी आप अपने मंजिल पे पहुँचते हैं। अगर कोई ये शुरू में ये सोचता है कि मैं मतलब ये खूबसूरत ब्रीड रख लूँ और इनकी खिदमत ना करूँ, इनको टाइम ना दूँ, इन पे इन्वेस्टमेंट नहीं करूँ, फीड के हवाले से टाइम मैनेजमेंट बड़ी ज़रूरी है। तो इनको बिल्कुल मैं ये कहूँगा इनको अपने बच्चों की तरह आपको ख्याल करना पड़ता है। आपको रात को भी जागना है, सुबह भी इनका ख्याल करना है। बीमार हो तो उनके लिए वो एनवायरनमेंट देना है जो उनको उस वक्त ज़रूरी है। इन्वायरमेंट की बात आ जाए तो माशाल्लाह आपने अपने फार्म के ऊपर जो है वो बड़ा खूबसूरत इन्वायरमेंट दिया है। तो ऐसा इन्वायरमेंट देने की वजह क्या है? असल में ये कोई भी एनिमल है ना, उसकी एक अपनी मतलब बेसिक नीड्स होती हैं। अगर आप इनको एक नेचुरल इन्वायरमेंट देंगे
क्योंकि बर्ड ज़्यादातर लोग केजेस में बंद करके रखते हैं। तो हम कोशिश करते हैं फार्म में, चूँकि काफ़ी जगह है, तो इनको एक हेल्दी एनवायरनमेंट दें, इनको ओपन रखें ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये बहुत अच्छा फ्रेश फील करते हैं, और इनकी आप खुद भी देख रहे होंगे कि ये फ्रीडम फील करते हैं। तो ख्वाहिश यही है कि थोड़ा डिफरेंट रखें। माशाल्लाह से आपने बिल्कुल आपने कहा कि डिफरेंट रखें, तो उसी लिहाज से आपने जो है वो एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया हुआ है माशाल्लाह। मुबशिर भाई, अगर आप दिखा सकें तो आपने तमाम ब्रीड्स की वैरायटी जो है वो कलेक्शन जो है वो की हुई है, इसमें तमाम फीमेल्स को गालबन आपने खाली छोड़ा हुआ है। जी हाँ, फीमेल्स को हम अलग कर देते हैं जब ये बाहर निकालते हैं, तो एक वक्त के लिए फिर यकीनन जोड़े को साथ भी छोड़ना होता है जब इन्होंने म्यूटेशन करनी होती है। तो मैक्सिमम टाइम जो है ये बाहर रहते हैं, तो इस तरह ताकि क्रॉस म्यूटेशन ना हो सके, तो मेल्स को हम अलग कर देते हैं। फिर अंदर भी आपने शेड में भी देखें केजेस हैं इनके। तो जब मौसम ख़राब हो तो ये केजेस में ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश और सर्दी के मौसम में जब ज़्यादा इन्वायरमेंट इस तरह का हो कि बर्दाश्त ना कर सके, तो हम इनको फिर इंडोर ले जाते हैं। माशाल्लाह सर, आपके पास बहुत सारी खूबसूरत वैरायटीज़ हैं, एक से बढ़ के एक वैरायटी है। तो हमें कुछ इस तरह से बताएं कि इनमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत वैरायटी और आपकी पसंदीदा वैरायटी कौन सी है। खूबसूरत तो माशाल्लाह ये कहना चाहिए कि अल्लाह मियाँ की ये एक से एक बढ़कर नेमत है। ये इंसान की उसके लिए रखी है कि इंसान इनसे महजूज हो, खुश हो, इनकी इनकी इनसे इंजॉय करे। और अ, इसमें बहुत सारी हैं। मेरी अपनी जो फेवरेट है वो मुझे वाइनडॉट अच्छी लगती है, और ब्राह्मा ब्रीड है, सिरामा अच्छी लगता है। सिरामा से मुझे स्पेशल बहुत मोहब्बत है, वो मैंने घर पे भी रखे हैं। तो इसमें तो फिर यही बात हो जाएगी कि एक से बढ़ के एक है, किसी को आप चूज़ नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि कम से कम दो तीन तो चॉइसेस होती हैं आपकी। कोई एक मोस्ट फेवरेट अगर आप कहें तो वो वाइन डॉट है। हाँ। माशाल्लाह सिरामाज, अगर मुबशिर भाई जो है वो आप दोस्तों को दिखा रहे हैं, तो ये सिरामा की वैरायटी है जो आपने अपने घर पे रखी हुई। जी हाँ, ये सरामस मेरे घर पे ही होते हैं, तो मैं आज इनको स्पेशल फार्म विजिट कराने के लिए ले आया था। तो मैं इनको खुद देखता हूँ, बल्कि मेरे बच्चे इनका ख्याल रखते हैं। उनकी दोस्ती हो गई है इनके साथ, जस्ट लाइक अ पेट। उनको वो रखते हैं और इनकी खिदमत करते हैं। आपके बच्चों से भी जो है वो इंशाल्लाह ज़रूर पूछेंगे। आपने बताया कि इनके जो है मुख्तलिफ नाम जो हैं वो उन्होंने रखे हुए हैं। तो सर मुझे ये बताएं कि आपने जो है अपने फार्म के ऊपर आप ब्रीडर सेल करते हैं, चिक सेल करते हैं, या किस तरह अपने फार्म को जो है वो चला रहे हैं। पहले तो मेरी कोशिश यही थी कि मैंने जिस तरह आपसे कहा कि हम इस इंटरव्यू से पहले जब बात कर रहे थे कि मैं ये कलेक्शन का मुझे शौक़ था कि मैं ये जो सारी बर्ड्स हैं मेरे पास होनी चाहिए। फिर यकीनन ये शौक़ आपको फिर एक बिज़नेस की तरफ लेके जाना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की बहुत डिमांड होती है, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि उनकी डिमांड के हिसाब से उनको चिक्स प्रोवाइड करूँ। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें बहुत अर्ली चाहिए, तो कुछ ब्रूडिंग नहीं करते। तो मेरी ख्वाहिश ये होती है कि मैं ब्रूडिंग करके लोगों को उनका शौक़ उन तक पहुँचाऊँ, ताकि उनका शौक़ आगे चले। वो शुरू में जो ना उनका शौक़ ना रुक जाए। तो मैं चिक्स की ब्रूडिंग करके उनको देता हूँ। कितनी एज का चूज़ा जो है वो आप सेल कर रहे हैं। 20-25 दिन का चिक्स जो ना कोशिश करता हूँ उसको ब्रूड करके दूँ। मुझे हालांकि उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, मुश्किल है, लेकिन मेरी मेरी ख्वाहिश यही है कि जो बर्ड है ना वो एक्सपायर ना हो, वो लोगों तक पहुँचे, क्योंकि बहुत मेहनत होती है इस पर। माशाल्लाह आपके पास जो आप हमारे कस्टमर्स में से भी हैं, आपके पास जो पॉलिश की वैरायटी है वो आपने फ्रेंड फैंसी एन से परचेज़ की थी, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ आपके ताल्लुक का। वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, और उस वक्त मेरे पास रिंग बर्ड्स नहीं थे। वो लोकल उसमें मैंने मतलब किसी से पहली दफ़ा लिया, और ये आपकी क्वालिटी माशाल्लाह रिंग बर्ड्स के लेवल की क्वालिटी थी। आपसे जो बात हुई थी आपने फिर मुझे वही दिया, और इसी शौक़, क्योंकि ये शौक़ मेरा आगे चला, तो उसने मुझे फिर मोटिवेट किया, मैं फिर आगे बढ़ता गया। तो मैं यही लोगों से गुजारिश करूँगा कि लोगों को आप जो चीज़ बताएं वही भेजें, ताकि जो लोग नए शौकीन हैं, इसमें मेहनत करते हैं, जो बिज़नेस पर्पज़ के लिए इसमें जाना चाहते हैं, तो उनका उनका नुकसान हो, उनका दिल ना टूटे। माशाल्लाह से सर, एक और बात यहाँ पे ऐड करें कि इस टाइम कितनी वर्थ के जो हैं वो आपके फार्म के ऊपर बर्ड मौजूद हैं। लगभग ब्रीड्स अगर देखें तो कोई 20 से ऊपर होंगी। तो अगर मालियत के हिसाब से देखें तो रिंग बर्ड्स में कोई तकरीबन कोई 20-25 लाख के करीब करीब चीज़ें बन जाती हैं, इसके अंदर अंदर ही होंगी। और इसमें आपके फार्म के ऊपर सबसे महंगी वैरायटी कौन सी है। जी, जैपनीज शामों की है। उसमें मेरे पास एक मेल है जो कि 94 पॉइंट्स शो विनर है। तो वो कोई मतलब 1 लाख से भी ऊपर का है। सही। और सबसे कम प्राइस की जो वैरायटी है वो कौन सी है। सबसे कम प्राइस की जो वैरायटी होगी वो बैंटम साइजेस, सारी बातें कम होते हैं, तो उसको हम कहेंगे 18 से 20 हज़ार का एक बर्ड होता है वो।
रिंग बर्ड। ये तो रिंग बर्ड की बात कर रहे हैं, लोकल में भी है? अच्छा, लोकल में भी जो सबसे कम से कम में है वो 4,000 5,000 तक के भी हैं मेरे पास, 6,000 तक के, जो ब्रीडर जिसको कह सकते हैं एक बर्ड। ये तो बात की हमने इस टाइम, जो आपके पास बड़े बर्ड मौजूद हैं, आप चूज़ा सेल करते हैं 20 से 25 दिन का, तो उसकी तमाम वैक्सीनें करके सेल कर? जी, मैं कोशिश करता हूँ कि NDIB की लाजमी वैक्सीन करके दूँ, और इसीलिए मैं ब्रूडिंग में टाइम लेता हूँ लोगों से, और मेरी ख्वाहिश ये होती है कि उन तक अच्छी चीज़ पहुँचे। तो चिक्स जो होता है वो ब्रूडिंग करने के बाद ही मैं कोशिश करता हूँ कि उसको अच्छी प्राइस से भेजूँ। तो मैं बड़ा जो होता है वो 3500 का, और जो बैंटम साइजेज़ में है वो मैं 25 तक का बेचता हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत वैरायटीज़ हैं आपके फार्म पे। कुछ आपके बच्चों से बात करते हैं और इनसे सिरामास के हवाले से जो है वो डिस्कशन करेंगे। तो व्यूअर्स, माशाल्लाह से रियाज भाई के छोटे बेटे जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मोहिब। मोहिब, कौन सी मुर्गियाँ आपने घर पे रखी हैं? सिरामा, जैपनीज ओस्कम। जैपनीज़ और रोस्कॉम, ये आपकी सबसे फेवरेट वैरायटीज़ हैं? जी। माशाल्लाह, मैंने सुना था आपने इनके नेम्स भी रखे हुए हैं, तो आपने मुर्गियों के क्या क्या नेम रखे हुए हैं? वो लाल वाले का नाम वाइल्डीमार है। और वाइट वाली का? वो उसका नाम मिच्छू। मिच्छू आपके पास अंडे देती है? कम कम देती है। तो उसे आप समझाते नहीं हैं आपके पास ज़्यादा लिंक करे? नहीं, वो दूसरी मुर्गियाँ ज़्यादा देती हैं। आपने इसलिए इसका नाम ये रखा हुआ है? हम्म, सही। माशाल्लाह से चूजे भी हैं आपके पास? जी। सिरामास के हैं या जापानीज के ज़्यादा हैं? सिरामा के ज़्यादा हैं। आपको ज़्यादा पसंद कौन सी हैं, सिरामास या जापानीज? दोनों। नहीं, दोनों में से ज़्यादा कौन सी पसंद है? सिरामा। सही। माशाल्लाह से व्यूअर्स, आपने देखा कि फैंसी पोल्ट्री का ये शौक़ इस तरह का है कि आप अपने बच्चों के अगर अंदर डेवलप करते हैं, आपके बच्चे बहुत सारी जो हैं गलत हरकत जो कि आजकल के माशरे में हो रही हैं, तो बच्चे इन सारी चीज़ों से जो हैं वो बच जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको फ्रेंड फैंसियंस की ये जो है एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी फैंसी पोल्ट्री के हवाले से। अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके फार्म का विजिट करें तो आप फ्रेंड फैंसियंस से ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। नंबर रियाज भाई का भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। इनसे किसी किस्म के भी चिक्स आपको चाहिए तो आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर लेके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो मिलते हैं आप सबको दोस्तों को अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।